जगत और ब्रह्म दो होने से द्वैत हुआ, फिर अद्वैत कैसे है? शिष्य का गुरु से प्रश्न। जगत प्रत्यक्ष है और आप एक ब्रह्म को और बताते हो, तब जगत और ब्रह्म दो होने से द्वैत हुआ, अद्वैत कैसे है? गुरु का उत्तर। तेरे इस प्रश्न का उत्तर प्रथम प्रश्नों के उत्तर में आ गया है, तो भी तेरे दृढ़ बोध के निमित्त मैं फिर समझाता हूं। एक दृष्टांत सुन। एक बगीचे में अनेक प्रकार के वृक्ष थे और एक नीम का वृक्ष था। आसपास के बगीचों में कहीं नीम का वृक्ष न था। वह बगीचा एक बड़े शहर के पास था और वहां से बहुत लोग सैर करने बगीचे में आया करते थे। नीम के वृक्ष पर एक सुंदर पक्षी रहता था। जैसा उसका स्वरूप सुंदर था, वैसी ही उसकी बोली अत्यंत मधुर और मन हरण करने वाली थी। जैसे कोई उत्तम सितार बजाने वाला चतुराई से सितार बजाता हो और उसमें से जैसा उत्तम शब्द निकलता हो, ऐसी ही उस पक्षी की बोली थी। जो कोई मनुष्य उसको बोलते हुए सुन लेता तो अवश्य ही प्रेमासक्त हो जाता और इधर उधर खोज करने लगता, यह सितार कहाँ बज रहा है। इसको देखने के लिए चारों तरफ दृष्टि डालता, परंतु सितार बजाने वाला कोई न दिखता। अंत में जब वृक्ष पर दृष्टि पड़ती, तब आश्चर्य सहित ज्ञात होता था कि सितार बजाने वाला कोई मनुष्य नहीं, परंतु एक सुंदर स्वरूप वाला पक्षी है। बहुत से मनुष्यों को इस पक्षी के गायन सुनने का प्रेम लग गया था। दो मित्रों को गायन सुनने का अत्यंत प्रेम था, परंतु उनके व्यवहारिक कार्य भिन्न होने से एक तो उनमें से बगीचे की सैर करने और पक्षी का गायन सुनने प्रातः काल को जाया करता था और दूसरा प्रातः काल में अवकाश न होने से सायंकाल को जाता था। एक दिन संजोगवश दोनों ही मध्याह्न के समय बगीचे में पहुंचे और नीम के नीचे बैठकर उस पर रहने वाले चतुर गवैये की बातचीत करने लगे। एक ने कहा, हे मित्र, एक मनमोहक सौंदर्यता वाला नीले रंग का पक्षी इस वृक्ष पर रहता है। उसका गायन सुनने में प्रातः काल नित्य आया करता हूँ। दूसरे ने कहा, पक्षी नीला नहीं है, उसका रंग पीला है। पहले ने कहा, वाह, नीला है। दूसरे ने कहा, नहीं, पीला है। इस प्रकार दोनों मित्र एक दूसरे को झूठा मानकर एक दूसरे की बात काटने लगे। यह उसको झूठा कहता था, वह उसको असत्यवादी बताता था। अपनी अपनी सत्यता दृढ़ता से सिद्ध करने के लिए दोनों उच्च स्वर से बोलने लगे, जिससे ऐसा ज्ञात होता था कि मानो दोनों लड़ रहे हैं। उनकी बातें सुनकर बगीचे का माली दौड़कर उनके पास आया और लड़ने का कारण पूछा। एक ने उनसे कहा, हे चौधरी, जो पक्षी इस वृक्ष पर रहता है बहुत ही मधुर बोली बोला करता है। उसके रंग के विषय में हम दोनों का झगड़ा है। यह कहता है पक्षी पीला है और मैं कहता हूँ वह नीला है। इन दोनों की बातें सुनकर माली को हंसी आई और उसने कहा, आप लोग व्यर्थ विवाद करते हो। मुझे सब वृत्तांत ज्ञात है। मैं इस बगीचे का रहने वाला हूँ। पक्षी को रात दिन देखा करता हूँ। यह पक्षी रंग बदला करता है। प्रातः काल यह नीले रंग का होता है और सायंकाल में पीला हो जाता है। एक की तरफ देखकर तुम प्रातः काल आकर उसे देखते हो और यह दूसरे को बताकर सायंकाल में देखते हैं, इसलिए पीला कहते हैं। यह सुनकर दोनों मित्र लज्जित होकर चले गए। देख,
जैसे एक ही पक्षी में दोनों रंग दिखाई देते थे और वास्तविक दृष्टि से पक्षी को न तो नीला कह सकते थे न पीला कह सकते थे, ऐसे ही अद्वैत तत्व है। उत्थान रूप प्रातः काल में वह संसार रूप नीले रंग का दिखता है और प्रलय रूप सायंकाल में पीला असंसारी दिखता है, परंतु प्रातः और संध्या दोनों के स्वरूप को जानने वाले और पक्षी रूप तत्व को प्रत्येक अवस्था में जानने वाले माली रूप ज्ञानी उसको यथार्थ जानते हैं कि वह उत्थान और अनुत्थान दोनों से रहित अद्वैत है।